जब भगवान शिव के इस भक्त ने उनके लिए अपनी आंखें निकाल कर दे दी। जी हाँ, ये कहानी आपको चौंका देगी कि कैसे कभी कभी भगवान को सोने चांदी के मंदिर, बड़े बड़े मंत्र और महंगे चढ़ावे नहीं चाहिए होते। कभी कभी भगवान सिर्फ एक सच्चे दिल की पुकार सुनते हैं। ये कहानी है ऐसे भक्त की जिसकी भक्ति इतनी निश्चल थी कि उसने भगवान शिव के लिए अपनी आंखें तक अर्पित करने में एक पल की देरी नहीं की। बहुत समय पहले दक्षिण भारत के एक घने जंगल में एक वीर शिकारी रहता था। उसका नाम था कन्नप्पा। वो जंगलों में पला बढ़ा था, इसलिए उसे वेद पुराण, पूजा पाठ, मंत्र और मंदिर के नियमों का कोई ज्ञान नहीं था। वो सरल स्वभाव का था, लेकिन उसका हृदय बहुत पवित्र था। उसके जीवन का अधिकतर समय जंगल में शिकार करते हुए बीतता था। लोग उसे एक साधारण शिकारी समझते थे, लेकिन उसके भीतर भक्ति का ऐसा दीप जलने वाला था जिसकी रोशनी युगों युगों तक याद की जाने वाली थी। एक दिन कन्नप्पा जंगल में शिकार करते करते बहुत दूर निकल गया। चलते चलते वो एक शांत और पवित्र स्थान पर पहुंचा। वहां घने पेड़ों के बीच एक शिवलिंग स्थापित था। आसपास कोई भीड़ नहीं थी, कोई बड़ा मंदिर नहीं था, कोई घंटा घड़ियाल नहीं था, लेकिन उस स्थान में एक अद्भुत शांति थी। जैसे ही कन्नप्पा की नजर शिवलिंग पर पड़ी, उसके मन में एक अजीब सी श्रद्धा जाग उठी। उसे समझ नहीं आया कि ये कौन है, पर उसके हृदय ने तुरंत महसूस किया कि ये कोई साधारण पत्थर नहीं, बल्कि स्वयं ईश्वर का स्वरूप है। कन्नप्पा ने शिवलिंग को देखा तो उसे लगा कि इतने घने जंगल में ये भगवान अकेले हैं। उसके मन में प्रेम उमड़ पड़ा। वो सोचने लगा, यहां इन्हें कौन भोजन देता होगा, कौन इनका ध्यान रखता होगा, कौन इन्हें पानी चढ़ाता होगा। उसके पास पूजा की कोई सामग्री नहीं थी। वो न फूल लाया था, न जल का कलश, न धूप, न दीप, लेकिन उसके पास एक चीज थी, उसका सच्चा प्रेम। उसने अपने तरीके से भगवान शिव की सेवा करने का निश्चय किया। कन्नप्पा रोज जंगल से आता और शिवलिंग की देखभाल करता। वो अपने मुंह में पानी भरकर लाता, क्योंकि उसके पास कोई पात्र नहीं था। वो पानी शिवलिंग पर चढ़ा देता। वो जंगल से मिले फूल पत्ते लाता, कभी अपने पैरों से आसपास की गंदगी हटाता और अपने सरल मन से भगवान को प्रणाम करता। पूजा के नियमों के अनुसार ये सब उचित नहीं माना जाता था, लेकिन कन्नप्पा के हृदय में कोई छल नहीं था। उसकी हर क्रिया में केवल प्रेम था, केवल समर्पण था। उसी स्थान पर एक ब्राह्मण पुजारी भी प्रतिदिन पूजा करने आते थे। वे विधि विधान से शिवलिंग की पूजा करते, मंत्र पढ़ते, जल चढ़ाते, फूल अर्पित करते और भोग लगाते। लेकिन जब वे अगले दिन आते तो देखते कि शिवलिंग पर मुंह से चढ़ाया हुआ पानी है, जंगल के पत्ते पड़े हैं और पूजा की व्यवस्था बदली हुई है। ये देखकर पुजारी बहुत दुखी और क्रोधित होते। उन्हें लगता कि कोई अज्ञानी व्यक्ति भगवान की पूजा को अपवित्र कर रहा है। पुजारी ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे प्रभु, ये कौन है जो आपकी पूजा की मर्यादा भंग कर रहा है? मैं विधि विधान से आपकी सेवा करता हूं, फिर भी कोई आकर सब बिगाड़ देता है। कृपा करके मुझे सत्य दिखाइए। भगवान शिव मुस्कुराए,
क्योंकि उन्हें पता था कि पुजारी नियमों को देख रहा है, लेकिन कन्नपा प्रेम को जी रहा है। भगवान ने निश्चय किया कि अब इस भक्ति का सत्य सबके सामने लाना चाहिए। एक दिन पुजारी छिपकर देखने लगे कि आखिर कौन आता है। थोड़ी देर बाद कन्नप्पा आया। उसके हाथ में शिकार से मिला मांस था, मुंह में पानी था और आंखों में अपार प्रेम था। वो दौड़कर शिवलिंग के पास पहुंचा और बोला, प्रभु, मैं आ गया हूं। आज आप अकेले तो नहीं रहे? मैंने आपके लिए भोजन लाया है, पहले पानी पी लीजिए। उसने अपने मुंह का पानी शिवलिंग पर चढ़ाया और अपने भोलेपन में भगवान को भोजन अर्पित किया। पुजारी ये सब देखकर हैरान रह गए। उन्हें लगा ये तो पूजा की सारी मर्यादा तोड़ रहा है। लेकिन उसी पल उन्होंने कन्नप्पा के चेहरे पर ऐसा प्रेम देखा जो सामान्य नहीं था। तभी अचानक एक अद्भुत घटना हुई। शिवलिंग की एक आंख से रक्त बहने लगा। कन्नप्पा ये देखकर घबरा गया। उसे लगा जैसे उसके प्रभु घायल हो गए हैं। वो रोते हुए बोला, हे मेरे भगवान, आपकी आंख से खून क्यों बह रहा है? किसने आपको चोट पहुंचाई? वो इधर उधर दौड़ा, जंगल से पत्ते लाया, औषधि लगाने की कोशिश की, लेकिन रक्त रुकने का नाम नहीं ले रहा था। कन्नप्पा का हृदय बेचैन हो गया। वो अपने प्रभु की पीड़ा सहन नहीं कर पा रहा था। फिर अचानक उसके मन में विचार आया कि यदि भगवान की आंख घायल है तो मैं अपनी आंख देकर उनकी आंख ठीक कर दूं। उसके लिए ये कोई कठिन निर्णय नहीं था। उसे अपने शरीर से अधिक अपने भगवान की चिंता थी। उसने बिना देर किए एक तेज बाण उठाया और अपनी आंख निकालकर शिवलिंग की रक्त बहती आंख पर रख दी। जैसे ही उसने अपनी आंख अर्पित की, शिवलिंग से रक्त बहना बंद हो गया। कन्नप्पा दर्द से तड़प रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था। उसे खुशी थी कि उसके प्रभु की पीड़ा कम हो गई। पुजारी ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई भक्त भगवान के लिए अपनी आंख तक दे सकता है। लेकिन परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। कुछ ही क्षणों बाद शिवलिंग की दूसरी आंख से भी रक्त बहने लगा। कन्नप्पा फिर व्याकुल हो उठा। उसने कहा, प्रभु, चिंता मत कीजिए, मेरी एक आंख अभी बाकी है, मैं इसे भी आपको दे दूंगा। लेकिन अब समस्या ये थी कि अगर वो अपनी दूसरी आंख भी निकाल देगा तो उसे दिखाई नहीं देगा कि भगवान की दूसरी आंख कहाँ है। कन्नप्पा ने तुरंत उपाय निकाला। उसने अपना पैर शिवलिंग पर उस स्थान पर रख दिया जहां दूसरी आंख थी, ताकि आंख निकालने के बाद भी वो अपने पैर के निशान से सही जगह पहचान सके। वो अपना बाण उठाकर अपनी दूसरी आंख निकालने ही वाला था कि उसी क्षण आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया। वातावरण में गूंज उठी, रुक जाओ मेरे भक्त। भगवान शिव स्वयं प्रकट हो गए। उनके साथ माता पार्वती भी थी। भगवान शिव ने कन्नप्पा का हाथ पकड़ लिया और प्रेम से कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया। पूजा के नियम, मंत्र और विधियां अपनी जगह है, लेकिन तुम्हारे जैसा निष्कपट प्रेम दुर्लभ है। तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति बाहरी आडंबर से नहीं, बल्कि हृदय की पवित्रता से होती है। भगवान शिव ने कन्नप्पा को आशीर्वाद दिया और उसकी दोनों आंखें फिर से ठीक कर दी। कन्नप्पा ने भगवान को देखा तो आनंद से भर गया।
उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन अब वे दर्द के नहीं, भक्ति और आनंद के आंसू थे। वो भगवान के चरणों में गिर पड़ा। भगवान शिव ने उसे अपने परम भक्तों में स्थान दिया। आगे चलकर कन्नप्पा को कन्नप्पा नयनार के नाम से जाना गया, जो भगवान शिव के महान भक्तों में गिने जाते हैं। इस कथा का सबसे बड़ा संदेश ये है कि भगवान बाहरी दिखावे से प्रसन्न नहीं होते। उन्हें महंगे चढ़ावे, बड़े बड़े शब्द या केवल विधि विधान नहीं चाहिए। भगवान उस हृदय को देखते हैं जिसमें सच्चाई, प्रेम और समर्पण हो। कन्नप्पा को पूजा का ज्ञान नहीं था, लेकिन उसे प्रेम करना आता था। वो मंत्र नहीं जानता था, लेकिन उसकी हर सांस में शिव का नाम था। वो नियम नहीं जानता था, लेकिन उसका मन पूरी तरह भगवान को समर्पित था। कन्नप्पा की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में अहंकार नहीं होता। भक्त ये नहीं सोचता कि लोग क्या कहेंगे। वो केवल ये सोचता है कि मेरे भगवान प्रसन्न हो, मेरे प्रभु की पीड़ा दूर हो। इसी निष्कपट भाव ने एक साधारण शिकारी को महान संत बना दिया। इसलिए कहा जाता है, जहां प्रेम सच्चा हो, वहां भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। इस तरह के और वीडियो के लिए हमारे चैनल पावन पथ को जरूर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।